मैं इस वक्त वाल्टन में 1912 में कायम होने वाले पंजाब बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की बिल्डिंग के में मौजूद हूँ। ये आप यंग हॉस्टल की तख्ती देख रहे हैं। ये बिल्डिंग है जी। इस तख्ती में जी इफ्तिताह किया उस वक्त के गवर्नर ने। डेट लिखी हुई है 7 जून 1939। ये नीचे लिखा भी हुआ है दी यूथ ऑफ इंडिया। इस वक्त मेरे साथ सदारती वार्ड याफ्ता स्काउट लीडर मकसूद अहमद चुताई साहब मौजूद हैं। हम उनसे तफसील से ये मालूमात लेते हैं यहाँ की। जी मकसूद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा देता हूँ और साथ इस बिल्डिंग के और तरीके मालिक को मतलब भी बता देता हूँ। मेरा नाम मकसूद अहमद चगताई है। सदारती वार्ड मिला है मुझे मुतअद्दिद किताबें हैं, मेरी तहकीक है वार्डन के हवाले से। तो आपको ये जान के खुशी होगी। आप जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो महाजरीन ने पहला पड़ाव यहाँ पे आके डाला था और कायदे आज़म खुद बहसीयत गवर्नर जनरल पाकिस्तान फातिमा जिन्ना के हमारा तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जब उनको काम करते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा जी कि लेट माजर रिफ्यूजीज डू देयर वर्क देमसेल्फ, कि वो अपना काम खुद को। 25,000 ख़वातीन थी जो कि अबडक्टेड थी, जिनकी वो इसमें तरीके की ये थी, उनकी हौसला अफजाई की, वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े रहे। तो हम ये देखते हैं कि जब 1947 में माजर कैम्प बना तो उसी से उसकी तारीख उम्मीद किया और क्यों बॉयज़ स्काउट के सेंटर को ना चुना गया, इंतखाब किया गया। तो नवाब इफ्तार ममदोद सर जिन्होंने उनको फ़ोन किया सेक्रेटरी बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन को कि अब ये महाजरीन आ रहे हैं। तो आपको सुन के हैरत होगी, खुशी होगी कि जो बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन है ये दुनिया की मकबूल तरीन तंजीम है। तकरीबन 200 मुल्कों में 10 करोड़ से ज़्यादा बॉयज़ स्काउट, गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स हैं। जब हम ये ऐसे एक सिंपल बनाते हैं, ये मेरे ये मोनोग्राम भी है, तो ये हम इंटरनेशनल सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं तो दुनिया में कहीं भी हम अजनबी नहीं रहते। तो ये नौजवानों की मकबूल तरीन तंजीम है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि 13 to 19 बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है। अगर अच्छी सोबत मिले तो इंसान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साफ़ी बनता है, किसी अच्छे शोबे में जाता है, उस्ताद बनता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बुरी सोबत मिले तो फिर वही लोग सिगरेट नोशी, मनशियात और माशरती बुराइयों का शिकार है। जी तो मैं ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है हमारी तहरीक के हवाले से। जब हम देखें तो 1912 में पंजाब बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन बना। असल में ये तंजीम थी जो बनी थी इंग्लैंड में 1907 में। ये नौजवानों की क्योंकि वेलफेयर के हवाले से काम करती है। इसमें कोपमाई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रानी का होता है और सेहतमंदाना सरगर्मियों का फ़रोग होता है और बच्चों में पुख्तगी आती है। ये स्क्वाड्रन लीडर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और सरफराज रफ़ीकी 1965 की हीरो और राशिद मिनास और दिलदार परवेज़ भट्टी मरूफ कंपेयर, ये बचपन में बॉयज़ स्काउट थे, फिर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये अपनी खूबियों की वजह से जो लॉर्ड बैटन पावर ने तहरीक बानी है, लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो न सिर्फ ये 5 साल के मुख्तसर अरसे में न सिर्फ पूरे यूरोप में फैली और अमेरिका में फैली बल्कि पाक हिंद में भी आ गई। तो 1912 में पंजाब बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन कायम हुआ। तो यहाँ पे उस वक्त सारे जंग डगलस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। तो उनमें जहन में है कि क्यों ना हम एक नौजवानों के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी का सेंटर बनाए। तो जो आप ये सुनते हैं वाल्टन रोड, तो ये गवर्नर थे वाल्टन। तो उन्होंने कहा कि बॉयज़ स्काउट को कहा कि भाई आप एक्टिविटी शहर में रखती हैं, जब पूना शहर से बाहर आए तो आप यहाँ अपनी एक्टिविटी रखें। तो क्योंकि ये वाल्टन बड़ा दूर दराज समझा जाता था, ज़्यादा लोग ट्रेन पे आते थे। तो चुनाचे यहाँ पे सारे जंग डगलस, ये देखें यहाँ पे दूसरे नंबर लिखा हुआ है सारे जंग डगलस यंग चीफ जस्टिस लाहौर, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है सर जोफ्रे डी मोंटगोमरी, और ये इसका ओहदा भी लिखा हुआ है साथ। तो ये वाइस चांसलर यानी कि उनके जो थे ना वाइस रह गए ओहदे में एक तरह के मुतय्यन थे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1000 या 1000 से ज़्यादा रकम दी। लिस्ट ऑफ दी लाइव पैटर्न, ये इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, क्योंकि क्या हमें पाकिस्तान से पहले किया। तो 1922 से
1947 तक ये बिल्डिंग बनी। और इसमें और जो कंट्रीब्यूटर थे सारे यंग डॉक्टर थे खुद अपनी ये इनकी ये हॉबी थी कि ये डोर टू डोर जाते थे और कलेक्शन का चंदा इकट्ठा करते थे नौजवानों के इसके लिए। तो यहाँ पे जिमनेजियम था, वहाँ पे बैरक्स थी, ऑफिस थे, डांसिंग हॉल था और काफ़ी सारी स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया था 1937 में ये बैटन पावल ने खुद। तो R.B. बाबा डिंगा सिंह ये लाहौर के लोग हैं। फिर ख्वाजा नज़ीर अहमद, मिस्टर रामलाल आनंद और इसके बाद SS रामपुरान सिंह चाला, ये एक ज़ात का नाम है। RSL राम जवाया कपूर, तो ये भी लाहौर से तल्लुक़ है। मिस्टर RS बचवानी भगत राम, इसके बाद राजमंडी के हैं मोहन सिंह, फिर सैयद एहसन अली और इस तरह कुछ और इम्पोर्टेंट लोग हैं। फिर दिल्ली के दो आखिर में लिखे हुए हैं शेर जगत नारायण और मिस्टर कृपा नारायण, ये दिल्ली से। दिल्ली के कुछ और लोगों की लिस्ट है जिन्होंने 1000 से ज़्यादा मोदी। शेर रामलाल, ये अभी भी उनकी फैमिलीज दिल्ली में होंगी, इंडिया में होंगी। अगर वो ये प्रोग्राम देखें तो वो पसंद करेंगे कि उनके जो अबाव अजदाद थे उन्होंने वेलफेयर के हवाले से और नौजवानों की बेहतरी के लिए जो है कंट्रीब्यूट किया था। SBR नारायण सिंह दिल्ली में, SBR रंजीत सिंह, फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम, फिर SM अब्दुल गनी, इसके बाद सेठ बिहारी लाल और इसके बाद मिस्टर जस्टिस अब्दुल रहमान। तो ये बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया और वो रईस थे उस वक़्त। फिर शोभा सिंह दिल्ली से, फिर बेगम नानक चांद। तो ये आप देखते हैं कि नीचे ये फिरोजपुर के से है लाहौर का नाम, फिर ये लुधियाना के हैं, फिर हाफिज़ाबाद के हैं, सियालकोट के हैं, डिंगा के हैं, गुजरात के हैं। इसके बाद ये नीचे भी नाम लिखे हुए हैं। तो इन्होंने भी ना ये, तो ये कराची से एक साहब है। इस तरह उन्होंने ये वो लोग हैं जो बड़े सिक्योर लाइफ पैटर्न 1000 मोर मेजर हिज हाइनेस नवाब अलहाज सर सैयद मोहम्मद खान अब्बासी बहादुर, ये बहालपुर के नवाब साहब जानते हैं कि इन्होंने CCIE KCSI इनका उधर भी लिखा हुआ है, KCVOLLB इनका तालीम भी है बहालपुर। तो नवाब सादों को सब लोग जानते हैं, वो बड़े मुहैया थे, तो उन्होंने भी इसमें पैसे डाले। फिर हाइनेस मीर फैज़ मोहम्मद खान, ये जो कि तालपुर खैरपुर मीर, तो ये मीरपुर खार सिंध से ताल्लुक़ है इनका। लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस राजा हर इंदर सिंह, ये बरार बैंस बहादुर फरीदकोट, ये फरीदकोट से इनका तल्लुक़ था। इस तरह हिज हाइनेस राजा लक्ष्मण सिंह चंबा, ये चंबा फैमिली से तल्लुक़ है। राजा हरमिंदरा सिंह बहादुर CSI और कैंथल, ये कोई शायद गालबन इंडिया का इलाका है। फिर राजा जयका देव सिंह साहब बहादुर पूंछ, ये पूंछ से इनका तल्लुक़ था। लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस महाराजा रिंदरा प्राकश बहादुर सर मूर, ये भी गालबन इंडिया का इलाका है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अपने तौर पर ये बिल्डिंग कैसे बनी। जिस हॉस्टल के हम नीचे खड़े हैं, जहाँ ये स्टॉल लगे हैं, ये 120 कमरों का मुश्तमिल हॉस्टल है। इसको यूथ हॉस्टल का नाम दिया गया था, इसको यंग हॉस्टल भी कहते थे क्योंकि नौजवानों की तंजीम थी। जैसा कि मैंने बताया कि 13 to 19 टीन एज बड़ी ख़तरनाक समझी जाती है। तो ये टीन एजर्स को जो है ना, इसमें हमारे 3 सेक्शन है। एक है शहीद स्कोट जो कि 7 से 11 साल है, 11 से लेकर 17 साल तक बॉयज़ कोर्ट है। उसके बाद 18 से 25 साल तक रोड स्पोर्ट है। हमारी यूनिवर्सिटी में GC यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरी और यूनिवर्सिटी में भी हमारे रोड स्पोर्ट है। और 25 साल के बाद वो स्कोर लीडर बन जाता है। अच्छा, इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि सर यंग जस्टिस यंग डॉगलस, जो कि इसका नाम क्रेडिट को जाता है, तो डोल लेके अपना हेड लेके जाता था और उसको पिलाता था और चंदा मांगता था। वो आड़ नहीं महसूस करता था। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे 1922 में से लेकर 1947 तक बिल्डिंग बनती रही। और 12 मार्च 1937 को लॉर्ड बैटन पावल जो तहरीक बानियों खासतौर पर इंग्लैंड से आए, उन्हें यहाँ पे काफ़ी अहम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की और फिर उसके बाद उन्होंने स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया।
तो मेरी एक किताब है बाब पाकिस्तान और स्कोर्स का किताब, तो ये पूरा इसमें तहकीक है इस हवाले से, और इसमें बहुत सारी नादर नायाब तस्वीर भी है क्योंकि वो स्विमिंग पूल भी करा दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये हमारे एक्स नेशनल सेक्रेटरी हैं काजी ज़रूर साहब, जिन्होंने इसका सर्टिफिकेट दिया है कि बेहतरीन काविश है, और इसके कराची से पेशावर तक किताब की। अच्छा सर, वो 10 नंबर मिलते थे जो बच्चा अभी भी मिलते हैं स्काउट? जी वो इस तरह से है, हमारी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, लोगों को पता नहीं कि हम स्काउट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। बुनियादी तौर पर तो प्राइवेट इदारे काफ़ी स्कूल हैं जहाँ पे स्काउटिंग है, सेंट्रल मॉडल स्कूल है, गवर्नमेंट का इदारा वहाँ पे है, जीसी यूनिवर्सिटी में जिस तरह मैंने बताया। तो ये सारी बात होती है, डिपेंड करता है कि आदमी कोई बंदा कितना इनिशिएटिव लेता है। अगर वहाँ का टीचर इनिशिएटिव लेगा तो स्काउटिंग शुरू करेगा, दिलचस्पी लेगा। हमारा मरी में ये कि जो वाल्टर में ट्रेनिंग सेंटर है, लाहौर में एक एबर रोड पर ट्रेनिंग सेंटर है रीजनल बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का, इसे तमाम रीजन में है पूरे पाकिस्तान में। और इसके बाद मरी के अलावा बटरासी में है, और कराची में भी हमारा इस तरह स्काउट है। तो ये इस तरह बहुत से सेंटर हैं। मेरी एक और किताब है, उसमें पूरे ना डायरी, उसमें पूरे नंबर एड्रेसेस भी लिखे हैं। इसके अलावा हमारे पास ना ओपन ग्रुप है। ये आपने बड़ा हमें तवज्जो दिलाई कि भाई बच्चों को क्या मिलेगा, उनको फ़ायदा क्या पहुँचेगा। बुनियादी तौर पर तो उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए जिस्मानी नशोनुमा, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पंजाब ने और गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने ना वो जो इंसेंटिव होता है ना 20 नंबर का, जिस तरह एनसीसी का होता था, वो ख़त्म कर दिया। फिर पहले स्पोर्ट्स की सीटें होती थी, तो उसमें जो हॉकी खेलता था, फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलते थे, उनको स्पोर्ट्स में मिल जाती। मशहूर बॉलर अब्दुल कादर एक दफ़ा कहने लगे कि मैं स्काउट अपने क्रिकेट की वजह से दाखिल हुआ था। इस तरह स्पोर्ट्स की भी सीटें होती थी, बॉयज़ स्काउट की 2 जितनी सीटें स्पोर्ट्समैन की उतनी हमारी होती थी। अब वो भी इंसेंटिव खत्म हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 5 साल पहले कि बॉयज़ स्काउट की जो ट्रेनिंग मुकम्मल करेगा उसको 10 नंबर मिलेंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि वो जो नंबर थे ना वो नहीं दिए जाते। और उसका ये है कि भाई उसका ये नुकसान होता है कि वालिदैन कहते हैं भाई आप पढ़ें और सिर्फ पढ़ें ताकि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई वालिदैन ये माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा पीछे रहे और चंद नंबर उसको एडमिशन ना हो। मजबूर होते हैं कि लोगों को हम इंसेंटिव इंड्यूस तो करते हैं, अभी आप खेलों में चलें, स्काउटिंग में चलें, गर्ल्स गाइडिंग में चलें और गर्ल्स फैमिली स्काउटिंग में चलें, मगर अमली तौर पर क्योंकि नज़र नहीं आता, वालिदैन मजबूर होते हैं, तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म जो है हमारे इमरान खान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनसे कहूँगा कि वो दोबारा स्काउटिंग को भी शुरू करें, इसके भी 10 नंबर दें। और जो एनसीसी बड़ी कारआमद है, मैंने खुद भी एनसीसी की हुई है, तो उसके जो जिस तरह पहले 20 नंबर थे वो भी दें। देखें बहुत सारे मुल्कों में ना इसराइल में फौजी ट्रेनिंग लाजमी है, तो वो लाजमी जब तक एक नौजवान को उसकी डिग्री नहीं मिलती जब तक फौजी ट्रेनिंग ले ले। तो बॉयज़ स्काउट और एनसीसी के जो लोग हैं जब वो करते हैं तो वो सेकंड लाइन बन जाते हैं। अगर फौज की इंगेज है, खुदा ना खासा जंग हो जाती है इंडिया से या किसी और मुल्क से, तो फिर वो सेकंड लाइन कौन सी होगी? तो वो अभी बॉयज़ स्काउट की मैंने एनसीसी के तहत और बॉयज़ स्काउट के तहत गन चलानी सीखी, लाइट मशीन गन चलानी सीखी, कैमोफ्लेज। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि ये हम अभी यूथ हॉस्टल के अंदर आ गए हैं, तो ये बदकिस्मती से बॉयज़ स्काउट का ऑक्यूपाई था, तो यहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे खाली कराया, उनसे वादा किया, उनसे साइन करवाए और बहुत सारी और भी इसमें किया, जिसमें पूरी डिटेल किताब में भी है। तो जो फिर बाब पाकिस्तान का जो है ना अभी तक वो पूरी तरह उस अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ एलोकेट किए गए फंड, मगर फंड पूरे नहीं मिले, ठेकेदार ने काम छोड़ दिया, दरमियान में बारिशें होती गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कि वो मौजूदा हुकूमत जिस तरह तब्दीली की हुकूमत है और चाहती है कि बेहतरी लाए, तो सबसे पहले तो ये बाब पाकिस्तान का जो बाब है, इसी चैप्टर है, इसको मुकम्मल करे। अब ये है कि सूरत हाल के ना तो ये बॉयज़ स्काउट के पास है और ना ये बाब पाकिस्तान वालों के पास है, बल्कि फंड्स ना होने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, बल्कि बारिशों की वजह से वो जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो इस नुकसान के जो है ना मेरे जो आपसे मैं गुजारिश करूँगा अपने इसके कैमरा मैन से कि वो चीज़ें दिखाएं जहाँ पे पानी खा रहा है, जहाँ पे नुकसान पहुँच रहा है, तो आपको अच्छे अंदाज़ा होगा कि भाई यहाँ पे कितने यानी कि करोड़ों रुपए का जो हुकूमत के ना यहाँ पे नुकसान पहुँच रहा है अखराजात को, और उसे नुकसान से नुकसानदार हो रहा है। उसका जो कराम अभी बाब लाहौर बने चंद दिनों में बन गया, फौरी तौर पर बन गया, तो बाब पाकिस्तान को क्या लोगों को इसको रोका गया है। इसको ये हमारी काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि 1992 में हुआ था इसका इफ्तिताह, उसको वज़ीर आला जो थे गुलाम अहमद रिजवानी उन्होंने इफ्तिताह किया था।
तो उन्होंने हमें कहा जी आप सारी जगह छोड़ दें। तो वो फिर हमें हमारे उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग गिरा दी, स्विमिंग पूल जिस पे स्टोन लगा था तो वो भी गिरा दिया 12 मार्च 1932 का, लॉर्ड बैडन पावल का। इस तरह और भी 3 बिल्डिंग गिरा दी, हमारी बैरक्स गिरा दी, हमारे जो हाल थे वो गिरा दिए, हमारा जिमनेजियम हाल था वो गिरा दिया। तो ये बड़ी दुख की बात है। ना बाबे पाकिस्तान मुकम्मल हुआ और ना आपकी बिल्डिंग उन्होंने छोड़ी। जी 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 बिल्कुल, दोनों चीज़ें अधूरी हैं। और हमारा तो समझे करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, वो भी उसको ये जिस हाल में खड़े हैं ये यंग हाल है सर, वो जी जी, यूथ। ये जो हम जिस हाल में खड़े हैं देखें दरमियान में कितना खूबसूरत है, इसमें ग्रीनरी है। तो यहाँ 120 कमरे हैं यहाँ पे। और ये जब रिफ्यूजी आए थे तो उनके इस्तेमाल में हुआ था, और ख़ासतौर पर जो ऑब्जेक्टेड रूम में थे उनके भी इस्तेमाल में हुआ। मैं ये थोड़ी सी बात ऐड करना बोलते हैं ना, तो नीचे से ना लाशें निकलती हैं। तो बॉयज़ कोड और गर्ल गाइड ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था ना, वो ये किया था कि उन लोगों को उनको न सिर्फ अजनास प्रोवाइड किया, रहाइश प्रोवाइड की, कंबल किया, उनको जज्बा था। और मुस्लिम लीग के रज़ाकार वो साथ काम करते थे। हमारे बॉयज़ कोड और गर्ल गाइड ने बहुत दिन रात काम किया। तो उसके नतीजे में फिर हमने उनको पहली जगह जो थी ना, पहली माँ जगह उनकी थी, पहला ठहराव था, जो 2 साल तक वहाँ यहाँ पे काम करते रहे। तो ये बॉयज़ कोड को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आज मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक बामकसद ये दे रहा हूँ। यहाँ पे पिछले साल भी ना कुछ बच्चे आए थे, तकरीबन 20-22 लड़के लड़कियाँ, वो तहकीक कर रहे थे कि कौन सी जगह हैं जो पुरानी हैं। वो ये हमारी नज़रों से ओझल है, और ये हुकूमत वगैरह को चाहिए कि इस पर पूरी तरह कंसनट्रेट करें, इस पर नज़र डालें, उसके जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू TV 29 मोहसन अकरम।